एक फोटो आज राजनीतिक गलियारों में बहुत चर्चा में है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे थे, जहां ममता बनर्जी के समक्ष हाथ जोड़े वो दिख रहे हैं। ये सामान्य बात है, क्योंकि वो गृह मंत्री हैं और वो एक प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। लेकिन ममता ने इस बात का लिहाज नहीं रखा और कोलकाता में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मंच पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई कि कितने भी हाथ जोड़े, पर वो जिस तेवर की है वो भड़क गई। और ममता का इस दौरान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के अधिकारियों से बहस हुई। बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ये देखिए, जो है, बहस भी हुई और ममता ने उनके सामने आरोप लगा दिया कि बीएसएफ के जवान बंगाल में आम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। यानी ममता कभी भी अपने मुद्दे को उठाने से नहीं चूकती। जो मास्टर स्ट्रोकवादी कह रहे हैं वो गृह मंत्री हैं तो क्यों नहीं मिल सकते, बिल्कुल मिल सकते हैं। पर मुद्दे उठाने में उनको भी गृह मंत्री के रहते, जो बंगाल में हिंदुओं का उत्पीड़न हुआ, संघार हुआ, 1 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ, कई भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा के वोटरों के साथ दुष्कर्म किया गया महिलाओं के साथ, उस मुद्दे को वो भी उठा सकते थे। जो आज इस मंच से साबित हुआ कि ममता भी वो मुद्दे उठा रही है, अपने मुद्दे उठा रही है। संवैधानिक पद पे रहते हुए भी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। ये इस खबर से पुष्टि होती है इसकी। यानी ममता अपने लोगों को लेकर, वो कह रही कि हमारे लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं बीएसएफ, तो वो अपने लोगों को लेकर, अपने वोटरों को लेकर सेंसिटिव है। उत्पीड़न किसका? मुस्लिम, बीएसएफ जिनको रोकती है। तो वो अपने मुस्लिम वोटरों को लेकर मंच पर लड़ सकती है देश के गृह मंत्री से, पर गृह मंत्री अपने वोटरों और अपने कार्यकर्ताओं की मौत पर पूछ भी नहीं सकते। फिर भी कोई मास्टर स्ट्रोक लगाता है तो सोचिए वो किस हद तक अब्बासी हिंदू बन चुका है। ममता ने कहा कि बीएसएफ राज्य प्रशासन में दखल दे रही है मंच से, जो कि कानूनी गलत है। कानून भी पढ़ा दिया गृह मंत्री को। और इस बहस के बाद अमित शाह और ममता बनर्जी के बीच करीब 2.5 घंटे तक एक सीक्रेट बैठक हुई, जो है। और इसमें वो उन्होंने सेंट्रल इंटेलिजेंस यानी सेंट्रल एजेंसी जितनी हैं, इंटेलिजेंस के अलावा जितनी एजेंसियां हैं, उनकी सक्रियता पर सवाल उठाया। यानी ममता नहीं चुकी। गृह मंत्री भले चूक जाए, उनके वोटर, उनके कार्यकर्ताओं की मौत पे नड्डा चूक गए, प्रधानमंत्री चूक गए, पर वो नहीं चूकी। ये बात साबित करता है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी आप अपने मुद्दे उठा सकते, आप अपने वोटरों के पक्ष में खड़े हो सकते। कोई नहीं रोक रहा। ममता सार्वजनिक रूप से खड़ी हो गई आज। बंगाल में आपको बता दूं कि 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती की गई है। और ये जो बंगाल है वो भूटान, नेपाल, बांग्लादेश से लगा हुआ है। यहाँ के 10 जिलों में चौकसी के लिए बीएसएफ की तैनाती की गई है। ये 10 जिले हैं: दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, नदिया और 24 परगना। और ये जो है, नए कानून लागू होने से जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा और कूच बिहार के अधिकांश भाग बीएसएफ के कंट्रोल में चला गया है। ममता इसीलिए लड़ रही है। और मुर्शिदाबाद जो है, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जिला मुख्यालय और उत्तर 24 परगना के 2 शहर भी बीएसएफ के अधीन है। लोकसभा की करीब 21 सीटें हैं जिसे बीएसएफ कंट्रोल कर रही है। यानी ममता के बंगाल के लोकसभा की 21 सीटों पे बीएसएफ ने कंट्रोल कर लिया है, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसलिए ममता लड़ रही है, अपने मुद्दे उठा रही है, बस ये लोग नहीं उठाते। और चुनावी गणित ही है, इस चुनावी गणित चलता रहा, पर लोगों की मौत पे मुद्दे उठाए जाने चाहिए। बंगाल के जिन 10 जिलों में बीएसएफ की तैनाती है, उसमें लोकसभा की 21 सीट है 2019 में। इसमें से 12 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और 7 पर बीजेपी जीती थी, 2 पर कांग्रेस जीती थी। 14 के चुनाव में इसमें से सिर्फ 1 सीट ही भाजपा को मिली थी। ममता का जो आरोप है कि अगर बीएसएफ का कंट्रोल इसी तरह रहा तो इलाके की जनता तृणमूल से नाराज हो सकती है और आगामी चुनाव में इसका नुकसान होगा। अर्थात ममता के जो मुर्शिदाबाद, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो बूथ लूट कैसे कराएगी, इसलिए ममता लड़ रही है। बीएसएफ के नए कानून का सबसे ज्यादा असर उत्तर बंगाल में पड़ रहा है। यहाँ के दार्जिलिंग, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर के अधिकांश भाग बीएसएफ के कंट्रोल में है। पिछले 8 सालों में राजनीतिक रूप से
ममता बनर्जी जो है बंगाल में अपना दबदबा बनाई हुई है समय के साथ जो है, और विधानसभा में भी वो भाजपा को हरा चुकी है। ये पूरा मामला था। इस मामले पर मैंने एक पोस्ट मैंने लिख दिया, और वो पोस्ट की भाषा मैं आपको बता देता हूं ताकि आप समझ पाए कि मैं जो लिख रहा हूं वो क्या है। तो वो पोस्ट मैंने लिख दिया, और पोस्ट ये था कि यही राजनीति है, हिंदुओं आप भी पार्टीबाजी के चक्कर में आपस में दुश्मनी मत करो। नेता कहते हैं संवैधानिक पद पे हैं तो हम मिल सकते हैं, बिल्कुल, पर संवैधानिक पद पे ममता अपने वोटरों के लिए मुद्दे उठा सकती है, मुस्लिम वोटरों के लिए, भाजपा हिंदू वोटरों के लिए मुद्दा नहीं उठा सकती, दोनों संवैधानिक पद पे है। तो आपको मास्टर स्ट्रोकवादियों का ये कुतर्क आपके सामने ढह जाएगा कि मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, पर अपने मुद्दे उठाने से कोई नहीं रोकता। तो जब नेता मतभेद है, मनभेद नहीं कह के आपस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, एक दूसरे को, चुनाव में वोटर जो मरा उसकी कोई चिंता नहीं, कार्यकर्ताओं की कोई चिंता नहीं, तो मैं इस फोटो से के जरिए आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदू आप भी पार्टीबाजी के चक्कर में आपसी दुश्मनी मत करो। नेता जब एक हैं तो आप भी एक रहो। मतदान के दिन जिसको आपको वोट देना है दे देना, ये थोड़े मैं कह रहा हूं कि आप भाजपा को मत देना, तृणमूल को मत देना, जिसको भी वोट देना है दे दो, ये आपका अधिकार है, आपकी फैमिली का अधिकार है। लेकिन किसी पार्टी या नेता के लिए अपनी जिंदगी, अपने परिवार और मित्रता को दांव पे मत लगाना। इस दौर में मित्रता खत्म हुई, इस दौर में परिवार के अंदर विभाजन हुए, कोई इस पार्टी का, कुछ इस पार्टी का, और कितनों की जिंदगी दांव पे लग गई। बंगाल उदाहरण है जहां करीब 400 भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए, वोटर मारे गए, और 1 लाख हिंदुओं का पलायन हुआ। उसके बाद मास्टर स्ट्रोकवादियों का हमला, अब्बासी और सरकारी हिंदुओं का हमला हमला मेरे ऊपर। तो मैंने यही कहा कि जब नेता एक हो तो अब्बासी कहते हैं लोकतंत्र में मतभेद हो, मनभेद नहीं। यदि नेताओं के तर्ज पर मैं हिंदू जनता को एक होने के लिए कह रहा हूं, तो ये मानसिक खतना करा चुके अब्बासी इतने बिलबिला क्यों रहे? मैं हिंदू जनता को एक करने का काम ही तो समाज का है, और क्या है? मैं क्यों बंटने दूं? जिसको वोट देना वो वोट देगा, लड़ेगा क्यों आपस में? क्योंकि वो लड़ता है तो मरता है, कोई उसको बचाने नहीं आता, और कोई उसकी फैमिली की महिला को उठा के सामूहिक दुष्कर्म कर रहा है, कोई बचाने नहीं आ रहा है, क्यों खुल के लड़ेगा? आप वोट दे देना, वहां जाके वोट ही देना तो आपका अधिकार है। मैं लड़ाई रोकना, मैं हिंदुओं के बीच लड़ाई रोकने की बात कर रहा हूं। लेकिन ये अब्बासी को चुभ गया, क्योंकि हिंदुओं की एकता से पार्टीवाज हिंदुओं की दुकानदारी हमेशा के लिए चौपट हो जाएगी, क्योंकि वो पार्टियों में हिंदुओं को विभक्त रखना चाहते हैं। और अब्बासी और सरकारी हिंदुओं को यही डर हमेशा से रहा है कि हिंदू हर हालत में बटे, पार्टियों में बचे, नहीं बटा तो मंडल कमंडल मंडल बना के बांट दिया, फिर SC ST बना के बांटा, हिंदू हर हाल में बटे। और जो भी हिंदू को जोड़ने की बात करता है उस पर अब्बासी सरकारी हिंदू हमला करते हैं। वो कभी भी पॉलिटिकल हिंदू, जो जो भी पार्टी रहा उसके पक्ष में खड़ा होने वाला सरकारी हिंदू। तो ये मैंने कहा, क्या गलत कहा बताओ? मैं अगर अपने हिंदू समाज को जोड़ना चाहता हूं तो इसमें क्या गलत कह रहा हूं? मेरा समाज है हिंदू समाज। एक ने कहा हिंदू की ठेकेदारी तुमको किसने दी? मैंने कहा हिंदू कोई अब्बासी धर्म मजहब नहीं है, अब्राहमिक मजहब। तुम्हारे लिए जो व्यक्तिवाद आज हो गया, इस्लाम की तरह जो भाजपा के सब वोटर्स को तुम चाहते हो कि व्यक्तिवादी हो जाए, वो तो संभव नहीं है। भाजपा में लोग सवाल भी उठाते हैं, हमने भी वोट किए हैं, नोट दिए हैं, सपोर्ट, वोट भी किए हैं, नोट भी दिए हैं, चंदा भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, तब भी आम जनता के नाते हिंदू अगर पीड़ित है तो सवाल उठाना हमारा काम है, गुलामी तो हो नहीं सकती किसी की। तो सवाल उठाइए, तभी हिंदू एक हो पाएगा, जुट पाएगा। नेता सभी एक हैं, ये आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता तथागत राय लगा चुके हैं कि ममता और भाजपा के अंदर सांठगांठ है। ये तथागत राय लगा चुके हैं यार। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि एक मुद्दे पे नेता जनता सब एक है। जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो केजरीवाल चुप होकर दंगे को प्रश्रय दे रहा था, और ये लोग दिल्ली पुलिस को कार्रवाई नहीं करने देकर जन दंगे को प्रश्रय दे रहे थे। दोनों एक हैं, आप देख लीजिए। लेकिन आपको इतना लड़ाया जाता है कि आपकी फैमिली टूट रही है, आपकी जिंदगी खत्म हो रही है। मत लड़ो, एक रहो। हिंदू एकता से ही आप इस सब का मुकाबला कर सकते हो। वोट आपका अधिकार है, वो जरूर दो, जिसको देना है उसको दो, लेकिन उसके लिए खुलकर लड़ने की जरूरत नहीं है। बंगाल, दिल्ली, शाहीन बाग, खालिस्तान देख चुके हो, खालिस्तानियों में इतने
जो लोगों को मारा गया, बंगाल की एक लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, किसानों को काटा गया, सबसे अब केस उठाया जा रहा है। और तुम लड़ते रहे कोई किसान बिल के पक्ष में, जैसे मेरे जैसा गधा, कोई भी उसके विरोध में, और हम तर्क कुतर्क करके पूरा दिन अपना बर्बाद करते रहे, गाली गलौज सुनते रहे, बाद में उन्होंने वापस ले लिया। पूरी जिंदगी हम गुलाम नबी आजाद को एक्सपोज करते रहे, इन्होंने प्रधानमंत्री उसके लिए रो गए, अब गुलाम नबी आजाद के पक्ष में खड़े होने होंगे। तो इससे बचना है हिंदुओं को, वोट दीजिए पर अपने जीवन को दांव पर मत लगाइए।